ओम शांति। 1 नवंबर 70 की अव्यक्त मुरली। बाप समान बनने की युक्तियाँ। बाप दादा ने आज हम बच्चों को अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए कुछ एक धारणाएं पक्की कराई है। विशेष बाप दादा हिम्मत बच्चे मदद बाप का प्रत्यक्ष सबूत देख रहे हैं। एक कदम बच्चे आगे आते हैं तो 1000 गुना बाप भी कितना दूर से सन्मुख आते हैं। आज बाबा देख रहे हैं कि बच्चों की हिम्मत कितनी है और उसी का रिटर्न बाप भी कितने दूर से आते हैं। आप कितना माइल से आते हो, बाप दादा कितना दूर से आते हैं। ज्यादा स्नेही कौन, बच्चे व बाप? इसमें भी बाप बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। अभी भी इस पुरानी दुनिया में बाप से ज्यादा आकर्षण करने वाली वस्तु क्या है? जब मालूम पड़ गया कि यह पुरानी दुनिया है, सर्व संबंध, सर्व संपत्ति, सर्व पदार्थ अल्पकाल और दिखावा मात्र है, फिर भी धोखा क्यों खाते हो? बाप दादा पूछ रहे हैं कि बच्चे जब पता है सब दिखावा मात्र है, फिर भी धोखा क्यों खाते हो? लिप्त क्यों होते हो? अपने गुप्त स्वरूप और बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तभी बाप के गुप्त कर्तव्य को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो यहाँ बाबा हम बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं कि अपने गुप्त स्वरूप को भी प्रत्यक्ष करो। हम कौन है, कैसी ऊंच आत्मा है, और बाप भी जो गुप्त रीति से आए हैं, बाप की शक्तियाँ, बाप के कर्तव्य, प्राप्तियाँ, उन सबको हमें प्रत्यक्ष करना है। तो कर्तव्य स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। आपका शक्ति स्वरूप प्रख्यात हो जाएगा। अभी तो गुप्त है। सिर्फ एक शब्द याद रखो तो अपने गुप्त रूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो। वह कौन सा शब्द है? सिर्फ अंतर शब्द। अंतर में दोनों रहस्य आ जाते हैं। अंतर कॉन्ट्रास्ट को भी कहा जाता है और अंतर अंदर को भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना, अंतर्मुख व अंतर्यामी। तो अंतर शब्द से 2 अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। अंतर शब्द याद आने से एक तो हर एक बात का कॉन्ट्रास्ट करेंगे, यह श्रेष्ठ है व नहीं। दूसरा, अंतर की स्थिति में रहने से व अंतर स्वरूप में स्थित होने से आपका गुप्त स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो आज बाबा हमें पक्का कराते, बच्चे कैसे अंतर को याद रखो। कर्मों में भी अटेंशन होगा और अपने भीतर जाने से अपना गुप्त स्वरूप भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक शब्द तो याद रखने से जीवन बदल सकते। अभी जैसे समय की रफ्तार चल रही है, उसी प्रमाण अभी यह पांव पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? जिस रीति से समय फास्ट जा रहा है ना, तो अभी ये पांव पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए। कौन से पांव? जिससे याद की यात्रा करते हो। कहावत है ना, फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते,
तो अभी यह जो बुद्धि है वह पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी, फिर कोई भी चीज नीचे नहीं ला सकती। तो बाबा ने बुद्धि रूपी पांव के लिए कहा कि वो तो अभी ऊपर ही रहनी चाहिए, तो आकर्षण से परे हो जाएगी, फिर प्रकृति को अधीन करने वाले हो जाएंगे, न कि प्रकृति के अधीन होने वाले। जैसे साइंस वाले आज प्रयत्न कर रहे हैं पृथ्वी से परे जाने के लिए, वैसे ही साइलेंस की शक्ति से इस पृथ्वी के आकर्षण से परे जब चाहे तब आधार ले, न कि प्रकृति जब चाहे तब अधीन करे। यहाँ बाबा ने स्थिति बताई, बच्चे ऐसी स्थिति हो जब चाहे तब बाबा के पास चले जाए, घर में, याद की यात्रा में, जब चाहे तब फिर से शरीर का आधार ले। तो ऐसी स्थिति कहाँ तक बनी है? बाबा हम बच्चों को पूछ रहे, बच्चे ऐसी स्थिति कहाँ तक बनी है? अभी तो बाप दादा साथ चलने के लिए सूक्ष्म वतन में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन यह भी कब तक? जाना तो अपने घर में है ना, इसलिए अब जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो। अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा बच्चे अब जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो। साथ चलना, साथ रहना और फिर साथ में राज्य करना। तो ऐसे साथी बनने के लिए समान बनना पड़ेगा। समान नहीं बनेंगे तो साथ कैसे होगा? अभी साथ उड़ना है, साथ रहना है, यह स्मृति में रखो, तब अपने को जल्दी समान बना सकेंगे, नहीं तो कुछ दूर पड़ जाता है। वायदा भी है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। सिर्फ राज्य करने समय बाप गुप्त हो जाते हैं, तो अभी समानता लानी पड़ेगी। साकार बाप के समान बनना है, तो बाप समान भी बन जाएंगे। अभी तो बाप दादा कहते हो ना, उसमें समानता कैसे आई? संपूर्णता से समानता सेकंड में आई। हाँ, कैसे समानता आई? संपूर्णता से। ऐसे समर्पण करने की शक्ति बढ़ानी है, तब संपन्नता आएगी। तो जितना समर्पणता को लाएंगे उतना समान बनेंगे। जब समर्पण कर दिया तो फिर अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो बाबा ने यहाँ हमें विधि बताई। आगे बाबा ने कहा बच्चे, बुद्धि रूपी नेत्र इतना शक्तिशाली हो, बुद्धि रूपी पांव अब इस धरती पर न रहे, बुद्धि से ऊपर रहे। इतनी कंट्रोलिंग पावर आत्मा में आए जो प्रकृति को अधीन करे। तो पहला पुरुषार्थ बाबा ने ये बताया, आना और जाना बुद्धि के द्वारा। दूसरा पुरुषार्थ बाबा पक्का कराते, समर्पणता। जैसे किसको चीज दी जाती है तो अपना अधिकार और अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है ना। अगर अन्य कोई अधिकार रखे भी तो उसको क्या कहेंगे? यह तो मैंने समर्पण कर ली। ऐसे हर वस्तु सर्व समर्पण करने के बाद अपना व दूसरों का अधिकार रह नहीं सकता।
जब तक अपना व अन्य का अधिकार है तो सिद्ध है कि समर्पणता में कमी है, इसलिए समानता नहीं आती। जो सोच सोच कर समर्पण होते हैं उनकी रिजल्ट अब भी पुरुषार्थ में वही सोच अर्थात व्यर्थ संकल्प विघ्न रूप बनते हैं। तो समझा? तो आज बाप दादा ने हमें बहुत महीनता में ले जाकर साकार बाबा की विशेषता को भी पक्का कराया, क्योंकि आज बाबा ने कहा न कि बाप दादा साकार भी कैसे समान बने, समर्पणता से। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पण कर दिया, वैसे आज बाबा ने कहा बच्चे इतना समर्पण कर दो, सब कुछ जो आपका अधिकार ही न रहे। और पहले सोचो ये तो मैंने समर्पण कर दिया। तो यहाँ हम ये अभ्यास करेंगे, संकल्प, बोल, वाणी, कर्म, धन, संपत्ति, समय, श्वास, जो कुछ भी है, हम ये अपने अंदर ये पक्का कर ले कि सब कुछ मैंने बाबा को समर्पण कर दिया है। अब मेरा अधिकार नहीं है, सब कुछ बाप का है, तन भी बाप का, मन भी, धन भी। ऐसा समझकर हम इससे डिटेच रह सकते। तो ये एक बहुत सुंदर विधि बताई, ये एक धारणा है जिससे हम बाप समान स्थिति में स्थित रह सकते हैं। और दूसरा अभ्यास करेंगे कि बुद्धि को इतना पावरफुल बनाए जो एक सेकेंड में वो घर में भी चली जाए, एक सेकेंड में नीचे आ जाए। क्योंकि आज बाबा ने दो बातें कही ना, एक तो अंतर शब्द के दो अर्थ बताए, एक तो कर्म में चेक करना है कि बाप समान कर्म है, तो एक एक कर्म में अंतर को देखो। और दूसरा अर्थ बाबा ने बताया अपने भीतर जाना, तो अंतर यात्रा करना अर्थात बुद्धि से स्वयं को आत्मा समझकर बाप के पास जाना। और ये प्रकृति के शरीर के ऊपर भी अधिकार हो जाएगा, जब चाहे परे हो गए। ये प्रैक्टिस हम जितनी जितनी बढ़ाएंगे ना, तो सर्व प्रकार के आकर्षण से हम न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। जैसे बाबा ने कहा ना, साइंस वाले भी परे जाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी तो साइलेंस की शक्ति है। तो इन धारणाओं के आधार पर हम स्वयं को बाप समान स्थिति में ले जा सकते। तो अभी चेक करना है हम कहाँ तक बाप समान बने हैं। ये अभ्यास से हम अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे जो अभी गुप्त है, तो स्वतः ही बाप और बाप का कर्तव्य भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इसी युक्तियों के आधार पर हम स्वयं को चेक करेंगे। तो अब हम उस स्थिति में स्वयं को ले जाएं। मैं आत्मा इस देह के आकर्षण से परे एक चमकता सितारा, बाप समान, संपूर्ण समर्पण। आज से स्वयं को पक्का कराए, हे आत्मा तुमने सब कुछ समर्पण कर दिया है। अब तन, मन, धन, समय, वस्तु किसी पर तेरा अधिकार नहीं है, ये बाप की अमानत है। इस युक्ति से उपराम बन सकेंगे। स्वयं के भीतर में जाए, अंदर में जाकर के अंतर को देखे। और एक सेकेंड में इस देह के मालिक बन
बाप के पास चले जाएं। जब चाहे जाए, जब चाहे इस देह में प्रवेश करे। यही अभ्यास करते करते समानता आ जाएगी और यही समानता से समीपता का अनुभव होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी है उसे सारे दिन में पक्का करने के लिए 5 स्वरूपों के अभ्यास के साथ साथ बाबा की उन शिक्षाओं को भी याद करेंगे। अपने ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा तकदीरवान हूँ। आज बाबा ने कहा, बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करो। बाबा से मीठी मीठी बातें करना है तो तकदीर खुल जाएगी और सारे दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कार्य करते हुए भी, काम करते भी आत्मा समझ बुद्धि बाप की तरफ याद रहे। जैसे आशिक और माशूक हो तो आज ये नशे में रहेंगे। बाप मिला है, हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है, तो हमें बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। याद से ही तकदीर बनती जाएगी। और दूसरी शिक्षा बाबा ने दी, बच्चे श्रीमत पर चलना है। बाप श्रीमत देते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बन जाना है तो स्थित हो जाए ब्राह्मण स्वरूप में। महसूस करे, मैं ब्राह्मण आत्मा कितनी महान हूँ। बाप पढ़ा रहे हैं तो अब मुझे हर कर्म बाबा की याद में करके अपनी तकदीर बनानी है ऊंच। तो सारे दिन में कुछ व्यर्थ देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है और टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। अब अपने को एक चैतन्य आत्मा महसूस करें। जो बाबा ने आज कहा, बच्चे आत्मा समझने की प्रैक्टिस, आत्मा अभिमानी बन जाए। भ्रुकुटी में चमकता सितारा जिसको हमने जान लिया, जो फायरफ्लाई से भी महीन है। देखो उसको, कैसा सितारा अनादि स्थिति में चमक रहा है। आज बाबा ने वरदान में भी कहा, बच्चे ऐसे प्रैक्टिस करो जो अभी अभी डायरेक्शन मिले
और 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाए। बस ये सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बन जाएगी। तो उड़ चले 1 सेकंड में अपने घर परम धाम, बाबा से कंबाइन हो जाए। देखे परम धाम को फील करे, सुनहरे लाल प्रकाश में इस घर में बस मैं और बाबा कंबाइन हो जाए। सारी शक्तियां मेरे अंदर समा रही है। और उन्हीं शक्तियों से भरपूर होकर संसार की आत्माओं को भी प्रकाश दे, शांति की। अब नीचे आ जाए औत्तरिक आत्मा के रूप में और प्रवेश करे देवता स्वरूप में। बाबा ने कहा, बच्चे, ऐसा लक्ष्मी नारायण तुम्हें बनना है, विश्व का मालिक। तो कितना नशा होना चाहिए बच्चों को। बस अपने देव स्वरूप को देखकर उस सुखों की अनुभूति हो जाए, नशे में आ जाए कि बाबा हमको ऐसे विश्व का मालिक बनाते हैं। अपनी एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने ही रखें। अब अपने पूज्य स्वरूप में आ जाए। बाप से कंबाइंड होकर भक्तों को भी प्रकाश दे, खुशी के वाइब्रेशंस दे। भक्त भी भरपूर हो जाए। अब अपने फरिश्ते स्वरूप में आ जाए। मेरा संपूर्ण स्वरूप बाप के साथ कंबाइंड डबल लाइट फरिश्ता अपनी इस संपूर्ण स्थिति को बार बार महसूस करें। तो आत्मा की अनुभूति सहज हो जाएगी। अनादि स्थिति में सहज स्थित हो सकेंगी। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप में बेहद के वैरागी बन जाए। सारे विस्तार को समेटकर स्वयं को बाप समान बनाते रहे। बाप से जो खजाना मिलता है उसका अनुभव करते रहे। तो आज पूरा ही दिन
बाबा की शिक्षाएं बार बार कानों में गूंजती रहे। सेकंड में मास्टर बीज होने का अभ्यास होता रहे। समेटने की शक्ति। बाप से मीठी मीठी बातें करें, बहुत प्यार से याद करें और नशे में रहें। हम ऐसे विश्व के मालिक बनते हैं तो टाइम को वेस्ट न हो जाए, टाइम सफल होता रहे। बाबा की याद से डबल सेवा करते हुए वायुमंडल को भी पावरफुल बनाते रहे। ओम